नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर जानेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2026 का रहेगा, जो कि आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका R वेंकट रमणी यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुषार मेहता यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, GST अपीलीय अधिकरण या GSTAT के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में लोकसभा महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पल कुमार सिंह को यहाँ पर किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका PC मोदी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर चुनाव आयुक्त के पद पर वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने CDS का पदभार कब संभाला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 मई 2026 को संभाला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के थल सेना अध्यक्ष COAS पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जनरल धीरज सेठ भारत के वर्तमान में से थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो आपका कौन से? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका 31वें यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के नौसेना अध्यक्ष CNS पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को CNS पद पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के वायुसेना अध्यक्ष CAS पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका MK नारायणन यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर महेश दीक्षित को IB के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी,
पराग जैन को यहाँ पर किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल नवीन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका परमेश शिवमणि को यहाँ पर किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी के संजय मूर्ति को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर विजय किशोर रहाटकर को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग डबल सीआई की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर रवनीत कौर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्म चयन आयोग डबल-एस-सी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर एस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर डॉक्टर वी नारायणन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर एन कलसेल्वी को यहाँ पर किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एसईबीआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरआईए के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है टीआरएआई के अध्यक्ष पद पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई
के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत सीताराम लोखंडे को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के सीईओ व प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के एमडी व सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के एमडी व सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरम राममूर्ति को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एफआईसीआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अनंत गोयनक्का को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है अरविंदर सिंह सहानी को आईओसी के पद पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के अध्यक्ष व सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआईएल के सीएमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका डॉक्टर अशोक कुमार पाड़ा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के सीएमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका रवि के को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के सीएमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका गुरदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के सीएमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसार भारती के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मिथुन मनहास बीसीसीआई के कौन से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर 37वें यहाँ पर नियुक्त हुए हैं।
आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष पुरुष क्रिकेट टीम में के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अमोल जमूमदार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, पीटी ऊषा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका दिलीप कुमार तिर्की को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर संजय सिंह को किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय एथलेटिक महासंघ एएफआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, देवेंद्र झाझरिया को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, एस हरिरंजन राव को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय रक्षा मंत्री के पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर राजनाथ सिंह नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय गृह मंत्री के पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अमित शाह नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय वित्त मंत्री के पद पर कौन नियुक्त हैं? ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय विदेश मंत्री के पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका ऑप्शन बी, एस जयशंकर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर नितिन गडकरी यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी के पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय श्रम रोजगार तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री के पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, मनसुख एल मांडविया यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हैं, जो कि अभी जल्दी में ही बने हैं? तो उनका नाम है ऑप्शन बी, सी जोसेफ विजय यहाँ पर आपके नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर रेखा गुप्ता नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका उमर अब्दुल्ला नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर डीके शिव कुमार नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका तरणजीत सिंह संधू यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर मनोज सिन्हा नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर आनंदीबेन पटेल नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर कौन नियुक्त हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर एन रवि यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर जिष्णु देव वर्मा यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एंटोनिया गुटेरस यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयसस यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर आपका नगोजी ओकोंजो इवेला नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजय बंगा नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, राफेल मारियानो ग्रासी नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नाटो के महासचिव पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मार्क रूटे नियुक्त हैं। ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जय शाह यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिमस्टेक के महासचिव पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की महासचिव पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शर्ली आयोरकर बोचवे यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है मासातो कांडा यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, खालिद अली एनानी नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, गिलबर्ट F होंग बो यहाँ पर नियुक्त हैं। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। आपका, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यूजी इवासावा यहाँ पर नियुक्त हैं। तो ये रहे आपके महानियुक्तियों के, यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मैंने 111 प्रश्न करा दिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।